Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome you in our new lecture that is based on LCM in algebraic expressions. ठीक है, अब आपने प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कस किया उसमें एक फार्मूला यूज किया that is LCM इक्वल्स कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर. ठीक है, मतलब ये तो थी एक सिंगल टेक्निक जिसके थ्रू आपने इसको सॉल्व किया. अब हम देखते हैं कि ऐसा भी पॉसिबल है कि हम LCM को बाय यूजिंग फार्मूला डिस्कस करें. ठीक है, और बेसिकली जो वो फार्मूला है उसमें हम लेट सी कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, लेट वी हैव टू नंबर्स. ठीक है, p ऑफ x एंड q ऑफ x, और ये दोनों नंबर्स नहीं है बल्कि आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हियर. ये वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जिनका आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है. ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड एलसीएम इन इट, ठीक है, अगर आपने इनमें एलसीएम फाइंड आउट करना ना तो बेसिकली देखें एक फार्मूला यूज करेंगे आप. p ऑफ x मल्टीप्लाई q ऑफ x इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ. ठीक है, अब देखें इस फार्मूला को यूज करने की टेक्निक क्या है. आपने तो एलसीएम फाइंड आउट करना है ना. अगर एलसीएम फाइंड आउट करना है तो बेसिकली p ऑफ x मल्टीप्लाई q ऑफ x को एज इट इज रहने दें और एचसीएफ को इस साइड लाकर डिवाइड कर दें. ठीक है, तो देखें एचसीएफ तो निकालना आसान है किसी भी एक्सप्रेशन बिकॉज HCF इज अ कॉमन फैक्टर. ठीक है, तो ऐसा करते हैं, एक एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए फाइंड एलसीएम ऑफ x square plus 4x plus 4 and the second one is x square plus 5x plus 6. ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं कि सबसे पहले इसमें कंसीडर कर लेते हैं p ऑफ x हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है. ठीक है, आप इसको q ऑफ x भी कह सकते हैं. इट्स अप टू यू, आपने जस्ट एक नोटेशन यहाँ पे कंसीडर करनी है. तो मैंने p ऑफ x और q ऑफ x इन टर्म्स को सबसे पहले लेट कर लिया. अब आप देखें नाउ p ऑफ x को कंसिडर करें और इस p ऑफ x में आप फैक्टराइजेशन कर लें. ठीक है, तो फैक्टराइजेशन p ऑफ x की क्या है, बेसिकली x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 आ रहा है. ठीक है, तो जरा इसको सिंप्लीफाई करें. x कॉमन लें, x प्लस 2 प्लस 2 कॉमन लें, x प्लस 2 की इक्वल आंसर है. ठीक है, तो यहां से आप x प्लस 2 की वैल्यू निकाल लें कॉमन और फिर आपके पास रिमेनिंग भी x प्लस 2 ही है. ठीक है, नाउ अब आप q ऑफ x की फैक्टराइजेशन कर लें. q ऑफ x में x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 गिवन है. आप x स्क्वायर प्लस मिड टर्म ब्रेक मेथड से 3 और 2 वैल्यूज कंसीडर करके आप मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज कर लें. x कॉमन लें, x प्लस 3 आ रहा है, फिर आप 2 कॉमन लें, x प्लस 3 आ रहा है. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से जो फैक्टर्स आ रहे हैं ना वो x प्लस 3 एंड x प्लस 2 के इक्वल आ रहे हैं. ठीक है, अब आपने क्या करना है कि p ऑफ x और q ऑफ x का सबसे पहले यहां से आप HCF फाइंड आउट कर लें. ठीक है, तो अगर आपने HCF लेना है ना, आपको कंफर्म है HCF तो कॉमन फैक्टर की इक्वल होता है. अब कॉमन फैक्टर की अगर इक्वल है तो दोनों में बेसिकली देखिए कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 2 और x प्लस 2 कॉमन आ रहा है. ठीक है, नाउ आपने अगर एलसीएम फाइंड आउट करना है तो बाय यूजिंग फार्मूला दैट p ऑफ x मल्टीप्लाई q ऑफ x इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM. ये फार्मूला यूज करें. फार्मूला यूज करने के बाद LCM को आप इसी साइड रहने दें और p ऑफ x एंड q ऑफ x को आप HCF से डिवाइड कर लें. ठीक है, जब आप HCF से डिवाइड करेंगे ना तो बेसिकली यहाँ पे वैल्यूज हमने पुट करनी है. अब हम ऐसा करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं. तो अभी मैंने आपसे कहा कि LCM किसके इक्वल है, p ऑफ x मल्टीप्लाई q ऑफ x डिवाइडेड बाय HCF. ठीक है, तो अभी हमने p ऑफ x फाइंड आउट किया था दैट इज x प्लस 2 इंटू x प्लस 2 एज इट इज. वो वैल्यूज पुट कर दें फैक्टराइज्ड फॉर्म में. q ऑफ x की जगह x प्लस 3 एंड x प्लस 2 आप वैल्यूज पुट कर दें और HCF जो आपने फाइंड किया था दैट इज बेसिकली x प्लस 2. ठीक है, तो आप क्या करें, x प्लस 2 को कैंसिल्ड आउट कर दें. जो आपके पास आंसर आ रहा है वो x प्लस 2 होल स्क्वायर इनटू x प्लस 3 आ रहा है. दिस विल बी द सोल्यूशन. ठीक है, ये तो था LCM बाय यूजिंग फार्मूला. ठीक है, तो फार्मूला में आपने बेसिकली इस टेक्निक को यूज किया. अब हम ऐसे करते हैं, इसी क्वेश्चन को रीचेक कर लेते हैं जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. मेथड कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर वाला, उस टेक्निक से सॉल्व कर लेते हैं. तो कंसीडर करते हैं एक्सप्रेशंस को अगेन. देखिए जो सेकंड मेथड है ना,
ये वो हम अप्लाई करने लगे हैं जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले एक्स स्क्वायर 4x और 4 की फैक्टराइजेशन की। बेसिकली उसका आंसर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 आ रहा है। फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लें, x प्लस 2 विल बी कॉमन। लास्ट टू टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है। दोनों में आप चेक करें x प्लस 2 एंड x प्लस 2 वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब आप ऐसा करें, नेक्स्ट वैल्यू की फैक्टराइजेशन करें तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन में 3x अपीयर हो रहा था। ठीक है, और आप फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लें, x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, और फिर 2 कॉमन लें तब भी आपके पास x प्लस 3 वैल्यू आ रही है, बिकॉज x प्लस 3 इज प्रेजेंट इन बोथ टर्म्स। टेक इट कॉमन, रिमेनिंग फैक्टर x प्लस 2 है। ठीक है, नाउ एलसीएम किसके इक्वल है? कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, बोथ मेथड्स आर ट्रू। तो कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स आप यहाँ पे कंसिडर कर लें। तो अब हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर लेते हैं। कॉमन फैक्टर x प्लस 2 आ रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे x प्लस 2 पुट कर दें। बाकी सब वैल्यूज नॉन कॉमन है, तो बेसिकली वो क्या आ रही है? x प्लस 2 और x प्लस 3। अब आप देख सकते हैं कि इस स्लाइड में और प्रीवियस स्लाइड में जो हमने दोनों वैल्यूज फाइंड आउट किए हैं बेसिकली सेम है। यहाँ पे भी x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 3 आ रहा है, और बेसिकली आप यहाँ पे भी देखें x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 3 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली उसी x प्लस 2 को हमने होल स्क्वायर फॉर्म में लिख लिया है। इट्स अप टू यू, आप होल स्क्वायर फॉर्म में लिखें या डायरेक्ट। तो देखिए, कंपेयर करके हमें ये आइडिया हो गया कि चाहे हम फैक्टराइजेशन मेथड से सिंप्लीफाई करें और उस फैक्टराइजेशन में एलसीएम इक्वल्स कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर वाला प्रोसीजर यूज करें, या आप सेकेंड फार्मूला यूज करें, दोनों से आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये जो दोनों फार्मूलाज मैं यहाँ लिख रही हूँ ना, इन दोनों को आप नोट कर लें एंड यू कैन फाइंड द एलसीएम ऑफ नंबर बाय यूजिंग बोथ फार्मूलाज। ठीक है, तो एलसीएम अगर फॉर एग्जांपल आप सेकेंड मेथड से फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसमें p ऑफ x मल्टीप्लाई q ऑफ x ओवर HCF इक्वल होगा। ठीक है, और यही फार्मूला जो है वो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए है। अगर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन हो ना तो उसके लिए आप हमेशा इस फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जो नंबर्स हैं वो सिंपल हो, न्यूमेरिक वैल्यूज की फॉर्म में हो, तो तब आप p इंटू क्यू डिवाइडेड बाई HCF लिखते हैं। ठीक है, ये जो p और q है ना वो बेसिकली न्यूमेरिक वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर न्यूमेरिक वैल्यूज आपको गिवन होती हैं तो फिर आपने इन फार्मूलाज को यूज करना होगा। दिस वाज ऑल अबाउट द लीस्ट कॉमन multiples. For finding least common multiples we will use this technique. Inshallah in the next lecture basically we will check what is the relation between HCF and LCM.